इस वक्त एक बड़ी खबर रॉयटर्स ने शेयर की है। रॉयटर्स जो है वो रिलायबल अदारा है कि इंडिया जो है इट्स प्लानिंग टू पॉज टू बाय यूएस आर्म्स आफ्टर ट्रम्प टैरिफ। इंडिया ने भारत और अमेरिका के दरमियान जो टॉक्स हो रही थी टू परचेज स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल्स एंड कुछ बोइंग प्लेन्स, बिकॉज इंडिया और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट हो गए। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर रॉयटर्स ने शेयर की है। रॉयटर्स जो है वो रिलायबल अदारा है कि इंडिया जो है इट्स प्लानिंग टू पॉज टू बाय यूएस आर्म्स आफ्टर ट्रम्प टैरिफ। इंडिया ने भारत और अमेरिका के दरमियान जो टॉक्स हो रही थी टू परचेज स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल्स एंड कुछ बोइंग प्लेन्स, बिकॉज इंडिया और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट हो गए। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। ये बात भी अब सामने आ गई है। तीसरी चौथी बात क्या है? इंडिया ने कहा है कि वो इट्स ओपन टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटर्स ने रिपोर्ट किया और इंडिया के जर्नलिस्ट हैं शिवम पटेल, ही इज रिपोर्टिंग दिस। शिवम पटेल हु वर्क्स फॉर द राइटर्स। इंडिया की तरफ से ये बात बड़ी क्लियर आई है कि अब हम नए अमेरिकन वेपन्स, एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे। और ये रॉयटर्स ने कंफर्म किया है 3 ऐसे इंडियन फौजी सोर्सेस से, ऑफिशियल से, दोज हु आर लिंक्ड विद दिस प्रोक्योरमेंट। अब इंडिया ने ये पहला कंक्रीट स्टेप लिया है, पहला कंक्रीट स्टेप लिया है अगेंस्ट अमेरिका। और वो कह, क्योंकि देखें अब वो कहते हैं ना, डैगर्स हैव बीन ड्रॉन, तलवारें बाहर आ गई हैं। और इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात जो हैं पिछले 20 सालों में, 20-25 सालों में, दे आर द लोएस्ट पॉइंट, दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट। और इंडिया को इस चीज़ की समझ है कि नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। ये कोई इतना आसान काम नहीं होने जा रहा, ये कोई इतना आसान काम नहीं होने जा रहा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। और राजनाथ सिंह साहब ने जो अमेरिका जाना था वो प्लान भी कैंसिल हो गया। और उन्होंने जारी बात है नए ऑर्डर देने थे, नई परचेजेस करनी थी, नई चीज़ें करनी थी। ट्रम्प साहब जो हैं वो कह रहे हैं नहीं, मैं इस चीज़ पे ज़िद हूँ कि मैंने हर कीमत के ऊपर पीछे नहीं हटूंगा। ट्रम्प भी ये कह रहे हैं, ट्रम्प भी पीछे नहीं हटेंगे। और जिसे वो कहते हैं ना कि, अच्छा मज़े की बात यह है, रॉयटर्स कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर नहीं जा रहे, लेकिन सुनने में आया है कि इंडिया ये कह रहा है और के जी नहीं, डिफेंस मिनिस्टर का विजिट कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन सुनिएगा,
बिकॉज इसकी इम्प्लीकेशन होती है ना, वो कहते हैं विजिट नहीं कैंसिल हुआ, अभी डेट्स ही फाइनलाइज नहीं हुए थे। और ये जो इंडियन आर गोइंग टू पॉज, ये जो सारी की सारी जो चीज़ है, वो इसको दे आर गिविंग इट अ लॉट ऑफ वैल्यू, वो इस चीज़ को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अब अपने पाँव पर खड़ा हो गया। 25 से 50% टैरिफ, इंडिया ताल्लुकात में क्लैरिटी चाहता है, और इंडिया ये इस बात पे भी रेडी है कि हम रशिया से तेल ले लेंगे, ठीक है ना जी, सॉरी तेल कम कर लेंगे, दिस इज व्हाट ही सेइंग कि हम रशिया से तेल लेना कम कर सकते हैं। और उनको इस चीज़ का भी पता है इंडियंस को कि ट्रंप का जाना कुछ नहीं, और इंडिया के लिए देखिए होता ये है ना, द क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया को 100 अरब डॉलर का 50 अरब डॉलर का नुकसान होगा। क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल जो रिलेशनशिप का जो नेचर है, जब वो चेंज हो गई, तो फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज भी अमेरिका इज द सिंगल मोस्ट प्लेयर दैट कैन इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिंगल मोस्ट प्लेयर है। वो कहते ठीक है, तुम मुझे ना कुछ भेजो, मुझे बांग्लादेश भेज देगा, मैं बांग्लादेश पे टैरिफ 15% कर देता हूँ, मैं पाकिस्तान पर टैरिफ 12% कर देता हूँ, मुझे पाकिस्तान दे देगा, बात खत्म। अच्छा, माजी में अमेरिकी सदर जो है वो टैरिफ को रिवर्स कर देते हैं, सारे मुल्कों के ऊपर 15% तो उन्होंने लगाया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, इंडियंस कहते हैं, इंडियंस ने लिंक कर दिया है कि ठीक है, जब हमें डॉलर नहीं आते इंडिया के अंदर तो हम डॉलर क्यों भेजें। सो अब इंडियंस कह रहे हैं कि हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस, हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस, ये जरा चीज को समझिएगा, हम डिफेंस परचेज अमेरिका से करेंगे इन केस हमें क्लैरिटी आए कि टैरिफ पे क्या होने वाला है और दोनों मुल्कों के बायलैटरल रिलेशंस की सिचुएशन क्या है। और वो ट्रंप तो नहीं देगा, वो तो ट्रंप से पूछा जाएगा। अब ये जो स्टोरी इन्होंने रॉयटर्स को इंडिया ने दी है, दिस इज अ मैसेज कि हमें बताओ, अमेरिका से कह रहे हैं बताओ क्या करना है आपने हमारे साथ, हमने क्या, आपने क्या करना है हमारे साथ, ये वो कह रहे हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, वो सीधी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात, वो भूले नहीं है इस चीज को, वो कह रहे हैं क्लैरिटी दो, और अगर तुम क्लैरिटी नहीं देते तो हम बहुत सारी चीजें जो घर में हैं हम तुम्हें क्यों डॉलर भेजें। और हमें ये जो खास तौर पे ये जो वेपन्स उन्होंने लेने हैं अमेरिकन इंडियंस ने, ये जो वेपन्स उन्होंने लेने हैं, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स और जेवलिन मिसाइल्स और बोइंग प्लेन्स, वो कह रहे हैं हमें इतना भी अभी जरूरत कोई नहीं है। इंडिया जैसे जैसे दोबल चला गया रशिया, अच्छा देखिए कैसी जबरदस्त बात है, दोबल चले गए रशिया, पुतिन को कहा है तुम इधर आओ, ये ऐसे ही इंडिया रशिया को इस्तेमाल करने लगा जैसे पाकिस्तान कभी करता था, कि जब भी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते थे, पाकिस्तान ईरान चला जाता था, पाकिस्तान रशिया चला जाता था, अमेरिकन फिर भागे भागे आते थे। अब इंडियंस भी वही करने लगे हैं, मॉस्को चले गए, पुतिन को कहा वापस आओ, मिल अब आओ हमारे पास मिलने, वो इंडिया आएंगे, गपशप होगी, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फिर क्या चलेगा बायलैटरल रिलेशंस के अंदर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई फोरसी, व्हाट आई रियलाइज, कि द गवर्नमेंट इन इंडिया अपनी रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो रखेगी, गो के वो अलहदा बात है, वो कह रहे हैं हम SU-57 भी नहीं लेंगे, हम F-35 भी नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे, वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ F-35 नहीं लेंगे, वो कह रहे हम कुछ भी नहीं लेंगे। अब कौन कौन से इन्होंने इंडिया ने वेपन्स खरीदने थे अमेरिका से, MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स कुछ आ गए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ 3.5-4 अरब डॉलर के, कुछ और आने थे। P-81 पोजीडियन, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पोजीडियन बोलते हैं, सॉरी फॉर माई इग्नोरेंस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, नेवल एयरक्राफ्ट, AH-64E अपाची फॉर आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स,
इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक के F41 इंजन जो तेजस के लिए चाहिए थे, ठीक है, MK54 टोपीडोज, AGM 114 हेल्फर म्यूनिशन, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स, ठीक है जी, कोई इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कंप्लीट पॉज कर लिया कि हम को प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? को प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे। कुछ ऐसे स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की को प्रोडक्शन होनी थी। वो कह रहे हैं कि ये जो अच्छा होता क्या है, जैसे इंडिया जाके बांग्लादेश को, छोटे छोटे मुल्कों को कहता है ना, ब्राह्मोस ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अमेरिकन भी कहते हैं कि हमसे तुम ये स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल ले लो। अब ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, अब वो किसके खिलाफ चलनी है? चलनी तो पाकिस्तान के खिलाफ है। और बहुत सारे लोग इंडिया में कह रहे थे, यार ये तुम क्यों खरीद रहे हो, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी कभी हमें, इसकी तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। सो अभी जो इंडिया, जिसे वो कहते हैं ना, जो अपनी सारी की सारी जो इम्पोर्ट्स जो हैं उसको ज़ीरो पे लेके जाना चाहता है। अमेरिकन ये कहते हैं रिवर्स करो सब कुछ। अब ट्रम्प के जो थ्रेट हैं वो जारी बात है, एंटी यूएस नेशनलिज्म इस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको कहा था, मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि इंडिया के अंदर जो एंटी यूएस सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। और जब ट्रम्प जो है वो चला जाएगा, वो साल होगा नरेंद्र मोदी के इलेक्शन का, क्योंकि देखें 2028 में ट्रम्प ने चले जाना है, 29 के शुरू में इंडिया में इलेक्शन होने हैं, अप्रैल मार्च, यानी कि इस दौरान 5 साल जब उनके हो जाने हैं, तो इस दौरान इंडिया ने ये चीज़ें पॉइंट रखने हैं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। इंडिया ने अमेरिका पे खेलना है। मोदी को हीरो बना दिया है ट्रम्प ने। मोदी इज अ पॉलिटिकली, मैंने कहा ना, चाहते हैं मार्टरिज्म, समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को थोड़ा सा, व्हाट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इसको थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, समझना चाहिए। मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूँ कि जो एंटी यूएस नेशनलिज्म मोदी की बढ़ेगी। पहले भी कहा था, इंडिया की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो फुल तैयार बैठी हुई है कि हम अगर तेल कम करना है तो कम करो यार। दरअसल रौला ये नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम ये नहीं है कि 50 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा या 40 अरब डॉलर का। इंडिया अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ अमेरिका से ड्रॉ करता है, एज ए ग्रेट पार्ट्स, एज ए ग्लोबल साउथ। मुझे ये बात बताएं, रोज़ अमेरिकी सदर आके कोई ना कोई बयान जारी ठोक दे इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। तो इंडिया फिर क्या करे? इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होंगे, सही होंगे? माइक्रो मैनेज इंडिया किस तरह चीज़ें मैनेज करेगा? नहीं समझ रहे आप बात? मुझे ये बहुत 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 सारा ना डिफरेंस नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है ना वो इस तरह नहीं होंगी जिस तरह नज़र आ रही हैं। चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। और इंडिया की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि हमारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं हर कीमत के अंदर। लेकिन मोदी साहब, मैंने आपको कहा, शहीद होने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। और दूसरा ये भी है कि उधर से पुतिन आ रहा है, तो पुतिन को कहेंगे ठीक है हमने फलां ऑर्डर कैंसिल कर दिया, हम तुमसे ये चीज़ ले रहे हैं, कह सकते हैं। या हो सकता है वो ये कह दें कि नहीं हम नहीं ले रहे, ठीक है ना जी। मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये इस तरह नहीं है कि ये चीज़ नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें। लेकिन इंडिया ने फ़िलहाल इस चीज़ को, हमारे जो दोस्त हैं दाएं बाएं, उनको समझ जाना चाहिए दैट इंडिया ने फ़िलहाल ये फैसला किया है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन। वो इंडिया अमेरिकन को पैगाम भेजेंगे भाई कि सॉरी, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने जो हमारे बारे सोचना है सोचो, जो आपने हमारे बारे करना है करो,
हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ पे आ जाएं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ पे आ जाएं कि जनाब अमेरिका में वो जिसे कहते हैं ना, जो करे करे, जो ट्रीट करे वो करे। इंडियंस को जारी बात है। और दूसरी बात है, देखें, दिस इज ऑल अबाउट लेवरेज। इंडिया हैज़ ए लेवरेज। इंडिया भी तो इस लेवरेज का फ़ायदा उठाना चाहता है ना। इंडिया भी तो इस लेवरेज का फ़ायदा उठाना चाहता है ना, कि नहीं उठाना चाहता? 2000% उठाना चाहता है। तो अब वो अपना जो वो कहते हैं, जो डॉलर, मेरे मुल्क में डॉलर तो नहीं आ रहे, अब वॉलमार्ट या टारगेट या बाकी जो ग्रुप्स हैं या गैप, जब उनके टारगेट इंडिया में कैंसिल हो गए तो इंडिया के अंदर डॉलर नहीं आए। तो इंडियंस ने कहना था कि तुम क्यों डॉलर भेज रहे हो अमेरिका इस वक्त, और ये कोई इतने ज़रूरी भी इक्विपमेंट नहीं थे। ये ऐसे ही इक्विपमेंट है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ही इक्विपमेंट है, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। ये ऐसे इक्विपमेंट है जो इंडिया ने ऑर्डर किए होंगे जस्ट फॉर द गुडविल, ताकि अमेरिका से कुछ और चीज़ें ली जाए। ये ऐसे इक्विपमेंट होंगे, इसीलिए इन्होंने ये किया। लेट्स सी।